इसराइल के डायरेक्टर नदौ लैपिड ने द कश्मीर फाइल्स को वल्गर फिल्म बता डाला तो काफ़ी बातें हुई, आलोचनाएं हुई, कुछ पक्ष में कुछ विपक्ष में। ऐसे में जाहिर सी बात है कि एक आम भारतीय दर्शक के तौर पर आपके मन में इजरायली सिनेमा को लेकर सवाल तो उठे ही होंगे कि वहाँ कैसी फिल्में बनती हैं, किन मुद्दों को उठाती हैं। इसराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष है, तो इस संघर्ष पर इसराइल की फिल्में कहाँ खड़ी नजर आती हैं। इसराइल में बहुत कम फिल्में बनती हैं। हमने सीधे इसराइल फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े जाने माने लोगों से बात की। इसराइल में डैन वॉलमैन नाम के एक फिल्म मेकर हैं। उन्होंने फ़ोन उठाते ही मेरे सवालों का मूल समझ लिया और पहला जो दो टूक जवाब उन्होंने दिया वो इसराइली फिल्मों को समझने में आपकी भी मदद करेगा। उन्होंने बेहद विनम्रता से कहा, हमारी आबादी सिर्फ 90 लाख के आसपास है और हम साल भर में करीब 30 फिल्में ही बनाते हैं, लेकिन हमारी फिल्मों को इंटरनेशनली रिकग्निशन मिलता है। आपके यहाँ लगभग 1000 फिल्में बनती हैं, कितनों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलती है, जबकि आपकी आबादी तो 130 करोड़ के आसपास है। हमने इजरायली फिल्म क्रिटिक और रिसर्चर गिडियन कूट से भी संपर्क किया। उन्होंने थोड़ी थोड़ी ABCD बताई इजरायली सिनेमा की, उसके पैदा होने से लेकर उसमें आए बदलाव तक को अच्छे से समझाया। उन्होंने बताया कि इजरायली सिनेमा 1948 में शुरू हुआ, जब इजराइल बना, यानी जितना पुराना इजराइल उतना ही पुराना सिनेमा। पहले स्टूडियो बनाने के लिए सरकार ने फंडिंग की, इसके बाद यहूदीवाद और राष्ट्रवाद पेश करने वाली फिल्में बनने लगी। लेकिन अगले कुछ दशकों में तस्वीर बदल गई। जो सिनेमा सरकार का महिमा मंडन कर रहा था, वो 70 के दशक तक आते आते अलग अलग विषयों पर फिल्में बनाने लगा। और जरूरी बात यह है कि उन्होंने इजरायली सेना और सरकार से भी सवाल पूछने शुरू कर दिए। इस बदलाव के पीछे की कई वजहें रही, जैसे सरकार ने फंडिंग बंद कर दी और 50 के दशक में फ्रेंच न्यू वेव की शुरुआत हो चुकी थी, जिससे इजरायली सिनेमा भी अछूता नहीं रहा। अब ये फ्रेंच न्यू वेव क्या है, तो समझ लीजिए कि ये वो आंदोलन है जो फिल्मों में नयापन लाने से जुड़ा हुआ है। फ्रांस में इस आंदोलन के जरिए फिल्म निर्माताओं को अपने काम पर उनका पूरा क्रिएटिव कंट्रोल देने का बिगुल बजा, ताकि वो कोई बात उसी तरीके से कह सकें जैसी कि वो है, ना कि उसे बढ़ा चढ़ाकर पेश करें। इसी का असर हुआ कि इजराइल में जहां वर्ग विशेष को टारगेट करके फिल्में बन रही थीं, वहीं अब कंटेंट ओरिएंटेड फिल्में भी बनने लगी। इन दोनों लोगों ने हमें कुछ फिल्में सजेस्ट की जिनसे इजरायली सिनेमा को समझा जा सकता है, जैसे एरी फोलमैन की वॉल्स विद बशीर। 1982 में बेरूत में रह रहे 3500 से ज़्यादा फिलिस्तीनी शरणार्थियों के कत्लेआम को दिखाती है ये फिल्म। एक ऐसी ही फिल्म है ईरन रिकलिस की लेमन ट्री। फिल्म में अलग अलग धार्मिक समूहों के लोगों के मन में चल रही दुविधाओं और रियल लाइफ के बारे में दिखाया गया है। अरब और इजराइल के बीच खराब रिश्तों को फिल्म के बैकग्राउंड में रखते हुए यहाँ लोगों की कहानी बताई गई है। इसके अलावा स्क्रीन पर कुछ फिल्मों के नाम दिख रहे हैं। ये फिल्में भी इजरायली सिनेमा को बेहतरीन सिनेमा के तौर पर स्थापित करती हैं। तो सवाल ये है कि क्या कंटेंट ओरिएंटेड फिल्में ही बनती हैं इजराइल में? तो जवाब ना है। असल में मसाला फिल्में भी बनती हैं। चलते चलते डैन वॉलमैन की एक और खास बात बताते हैं। वो कहते हैं कि देखिए, देश में ऐसे डायरेक्टर्स का प्रतिशत ज़्यादा है जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं, जो लेफ्टिस्ट और लोगों की बात करते हैं, और इस बात में फिलिस्तीनियों के हक की भी बात होती है।